अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। महर्षि पाराशर जी ने अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में राहु की जिस प्रकार से महिमा का वर्णन किया है वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि राहु कलयुग का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। और हमारे राहु महाराज 18 मई 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये राशि परिवर्तन हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों 18 मई 2025 को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, यदि इसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। राहु महाराज जो अभी तक आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, द्वितीय भाव में, यहां आपके राहु महाराज गोचरस्थ थे। 18 मई 2025 के दिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंभ राशि में फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाउस कुंभ की राशि जो है वो ये शनि की राशि है और यहां पर कई ज्योतिष शास्त्रों ने राहु को कुंभ राशि की को ऑनरशिप दी है। मैं राहु के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं। देखिए राहु जो है ये वृषभ राशि में और मिथुन राशि में बहुत बढ़िया परिणाम देने वाले होते हैं। आपकी राशि में 4th हाउस में वृषभ राशि आती है और 5th हाउस में मिथुन राशि आती है। यही राहु यदि आपकी पत्रिका के तीसरे, छठवें या 11वें भाव में बैठे हुए हैं सर्वोत्तम फल देने वाले होते हैं। वहीं यही राहु अगर आपकी पत्रिका के 10th हाउस में गोचरस्थ हैं, यदि आपके नीटल चार्ट में 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो भी अति उत्तम प्रकार का फल देते हैं। 8वें भाव में और 12वें भाव में राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। बहुत से ज्योतिष शास्त्र कन्या राशि को भी राहु को ऑनरशिप देते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या है कि राहु के विषय में कई मतांतर हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु की यदि देखा जाए तो 9वां भाव, यहां पर राहु की जो स्थिति है, ये जो 9th हाउस है ना, यहां पर राहु की स्थिति कुछ संशयात्मक रहती है। मतलब इस भाव में आकर राहु महाराज जो है कभी तो आपको अच्छा फल भी प्रदान करने वाले हो सकते हैं और कभी खराब प्रभाव भी दिखाने वाले हो सकते हैं। देखिए पहले भाव में राहु का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाल किताब इसे तख्त पर बैठा हुआ राजा भी कहती है। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता है ना, ये सिंहासन होता है आपकी पत्रिका और यहाँ पर जो प्लेनेट आकर बैठता है वो इसका राजा होता है। ये 12 भाव हैं आपकी पत्रिका के, जिसमें से कि राहु महाराज कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। देखिए राहु आपके बाकी के 8 ग्रहों में से, जिसमें से केतु को छोड़ दिया जाए तो 7 ग्रहों में से किसी के साथ भी किसी के भी भाव में बैठे हो सकते हैं। राहु महाराज को जो नक्षत्र दिए गए हैं उसमें शतभिष, आद्रा और साथ ही स्वाति नक्षत्र होते हैं। लेकिन राहु अपने इन नक्षत्रों के अलावा किसी भी नक्षत्र में जाकर बैठे हो सकते हैं। कोई भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के नक्षत्र में जाकर बैठा होता है। राहु और केतु के साथ में ये बात है कि ये पहले जिस नक्षत्र में जाकर बैठते हैं उसके प्रभाव, उसके प्रकार, उस नक्षत्र के प्रकार के अनुसार से ये आपको अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो कि प्रथमतया दृष्टिगत होता है। दूसरा, जिस राशि में ये बैठे हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, फिर ये आपको उसका प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। शनिवत राहु ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि राहु जो है ना, जिस प्रकार से आपकी पत्रिका में शनि की प्रकृति है या फिर शनि की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार से अगले 18 माह तक राहु देव आपको प्रभाव दिखाने वाले हैं, ठीक है। शनि आपकी पत्रिका में लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं।
ये राहु जब आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो ये क्या क्या करेंगे हमारे कुंभ राशि वालों के साथ में। देखिए, राहु विस्तारक है, एक्सपेंशन है, राहु भ्रम है, मायाजाल है, छलिया है, छलावा है, आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बताते हैं राहु देव। आप अपने भविष्य के बारे में जो भी सोचते हैं, अपने अगले क्षण के बारे में आप जो भी विचार कर रहे हैं, वह सभी राहु है। जो बीतता जा रहा है वो केतु है। राहु न तो कोई लिमिट को मानते हैं, न किसी बाउंड्री को मानते हैं। राहु जब देने पर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि राहु महाराज जब देने पर आते हैं तो रंक को भी राजा बना देते हैं, और यदि लेने पर आ जाएं तो करोड़पति को रोडपति बनाने में टाइम नहीं लगाते। तो पहली बात तो ये कि राहु महाराज आपकी पत्रिका में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, ये देखना नितांत आवश्यक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए, राहु जो है यदि शुभ स्थिति में आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं और फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का ओवरडोज होने वाला है। राहु जो है यहां पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी कुछ गलतियां भी होती हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल होना एक अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट हाउस जो है ना, ये हमारा जो है कि मस्तिष्क है, और राहु महाराज अगले 1.5 साल के लिए मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक आप ये मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क पर पूरी तरीके से हावी हो जाने वाले हैं। यहाँ पर जब राहु का असर होता है ना, तो आदमी दोस्तों सेल्फ सेंटर्ड होने लगता है। देखिए, अभी तक आपके सेकंड हाउस में राहु देव चल रहे थे, अब ये फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। अब आप जो है ना, आपको जो आपकी सोच है वो सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू हो जाएगी। मैं, मेरा, जो कुछ है वो सब मैंने कमाया है, जो कुछ है वो सब मेरी बदौलत है, जो कुछ है वो मैं कर सकता हूँ। ये अप्रोच अच्छी है, नो डाउट। देखिए, इस कलयुग में, राहु के युग में, राहु की सी सोच बहुत अच्छी बात है, लेकिन कईयों बार ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो दिक्कत दे जाता है। आपकी फर्स्ट हाउस जो होता है ना, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होता है। राहु महाराज जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना कि यूपी में कहा जाता है कि धनक, मतलब आदमी सामने से आता है तो ऑटोमेटिकली देख के महसूस होता है कि हाँ, इस आदमी का वक्त बढ़िया चल रहा है। ठीक है, राहु महाराज जब आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, देखिए राहु भ्रम भी है, राहु मायाजाल भी है, ये वो उन चीज़ों को भी दिखाता है जो कि आप नहीं होते, आपको वो एहसास भी कराता है जो कि आप नहीं होते। ठीक है, ये धमक, ये धनक जो है, ये सामने वाले को तो दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि आप मेंटल लेवल पे, मेंटल स्ट्रेस में हो, लेकिन ये राहु सामने वाले को आपकी जो छवि दिखाएगा, ये इसी तरीके की छवि होगी कि उस व्यक्ति के सामने, मतलब जो आप जा रहे हैं, वो एक बड़ा पावरफुल, एक बड़ा जिसको कहते हैं कि भौकाल वाला आदमी जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट हाउस में राहु का गोचर होगा। राहु को गुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। हाँ, फर्स्ट हाउस आपका इम्यून सिस्टम भी होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राहु जो है ना, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी रातों की नींद उड़ा सकता है। आपके दिमाग में इतने ख्यालात चलेंगे, इतने विचार मग्न आप रहेंगे कि भविष्य में आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ना, ये आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी, और इसको इतना ज़्यादा भी मत हावी होने दीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं आपकी नींद को असर करे, क्योंकि यदि नींद असर होएगी ना, तो फिर आपका एकाग्रता, राहु एकाग्रता को भंग करने वाले प्लैनेट हैं दोस्तों। ये कुछ अच्छा देते हैं तो कुछ बुरा भी देते हैं। शनि के अनुसार राहु काम करेंगे आपकी पत्रिका में। देखिए, कुंभ राशि की पत्रिका में राहु महाराज जो काम करेंगे अगले 1.5 साल के लिए, वो आपके शनि के अनुसार करेंगे। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं गुरु के अनुसार, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि जो है, ये आपकी पत्रिका में
आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आप जानते हैं कि आपकी संतान का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, संतान की एजुकेशन का होता है, आपके लव रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, जुआ, इन सभी को दिखाता है, फन को दिखाता है, आपके जीवन में मिलने वाले आनंद को दिखाता है। जब राहु महाराज आपके दिलो दिमाग पर बैठेंगे ना, दिल की तो बात अलग है, जब आपके दिमाग पर आकर बैठेंगे ना, तो ये आपको भ्रमित कर सकते हैं। कहां पर? आपकी एजुकेशन के क्षेत्र में। यहाँ बुध की राशि आती है, मिथुन राशि आपकी, राहु के बहुत प्रगाढ़ मित्र हैं बुध देव, ठीक है। और यहाँ पर जब राहु और बुध, देखिए कॉम्बिनेशन जो बनेगा ना आपके, जो राहु महाराज का है, यदि हम बीच में सूर्य को छोड़ दें तो यहाँ पर शुक्र के साथ में, भाग्य भाव में आपके शुक्र के साथ में और पंचम भाव में अपने बुध के साथ में, दोनों ही जगह पर प्रगाढ़ मित्रों के साथ में ये 3 तिलंगे बैठेंगे। और ये 3 तिलंगे 1.5 साल में बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हैं अथवा नहीं, दोनों ही परिस्थितियों में ये आपका पढ़ाई से, आपके अध्ययन से आपका ध्यान विचलित करवाने का कार्य कर सकते हैं। कईयों बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत फील्ड में आ गए हैं। जब भी कभी ऐसा महसूस हो आपको, एक बार अपने गुरुजनों से राय जरूर ले लीजिएगा, अपने माता पिता से, अपने विद्वजनों से, अपने गुरुजनों से। क्योंकि यदि दोस्तों से आप सलाह लेने जाएंगे ना, ये पंचम भाव आपकी मित्रता को दिखाता है, ये पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्यों को भी दिखाता है। यदि आप अपने दोस्तों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको सलाह सही नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको किसी न किसी प्रकार की मिस गाइडेंस देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो यदि सलाह लेने जाएं तो अपने दोस्तों को छोड़कर अपने गुरुजनों से, माता पिता से, या फिर कोई विद्वान पुरुष हो उससे सलाह लेकर ही कार्य आगे बढ़ाएं और अपना डिसीजन लें। यहाँ पर लव रोमांस के क्षेत्र में भी राहु आपको भ्रमित करने का कार्य कर सकता है। देखिए, यदि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं, कहा जाता है कि महिलाएं, मुझे नहीं पता कि आप जो मुझे देख रहे हैं आप महिला हैं या पुरुष हैं, ठीक है, कहा जाता है कि महिलाएं अपनी कानों सुनी बातों पर ज़्यादा यकीन करती हैं और जबकि पुरुष अपनी आंखों देखी बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लें, भले ही आप महिला हैं या पुरुष हैं, जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लें, अपने पार्टनर के प्रति किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने से आपको बचना होगा, ठीक है। क्योंकि राहु देखिए भ्रम है, कई बार गलत फहमियां पैदा करा सकते हैं। यदि हम बात करें आपके स्टॉक मार्केट की, वैसे भी मैं हर वीडियो में कहता, पिछले कई समय से कहता चला आ रहा हूं, पिछले बहुत टाइम से मैं कह रहा हूं कि देखिए मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यदि आपको मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है तो ही आप मार्केट में उतरे, अन्यथा मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए जब तक कि आपको फुल फ्लैश जानकारी ना हो। हाँ, यहाँ पर राहु महाराज आपको झटके का लाभ जरूर करा सकते हैं, मतलब लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो लाभ हो वहां पर रुक जाइएगा। क्योंकि राहु जो है ना, ये पहले तो आपको लाभ दिला देंगे, आपको 1 लाख के हो सकता है 5 लाख बनवा दें, और जब आप वो 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे ना तो नीचे भी पटक सकते हैं, ठीक है। यहां पर इस चीज का ध्यान रखने वाली बात रहेगी। राहु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, आपके जीवन साथी को दिखाता है, आपके व्यापार व्यवसाय, आपकी भागीदारी को दिखाता है, आप जनमानस के साथ अपने आप को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं वह भी दिखाता है। एक बड़ा जन समुदाय आपकी बातों को सुनेगा इस 1.5 साल में। यदि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर जो है ना, राहु जो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाएगा आपकी, ठीक है। लेकिन जब राहु का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो यहाँ पर ये केतु महाराज का भी तो ट्रांजिट होगा। देखिए, केतु का एक अपना अलग कारकत्व है, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर इसी वीडियो में हम केतु को भी शामिल करेंगे तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, और यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं
और राहु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। राहु महाराज की 9वीं दृष्टि, जैसा मैंने कहा कि शुक्र की राशि यहाँ पर तुला राशि फॉल करती है। राहु देव के बहुत अभिन्न मित्र हैं ये भी, ठीक है। और यहाँ पर राहु देव जब आपके भाग्य भाव में अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे, आपके साथ में 2 तरीके की घटनाएं घट सकती हैं। या तो आपकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाएगी, या फिर आपकी जो आस्था है वो अनास्था में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट हाउस में राहु बैठकर बहुत उथल पुथल मचाने वाले हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाने का कार्य करते हैं। जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना दोस्तों, तो फिर वो धर्म, भगवान क्या होता है, यकीन करना छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप धर्म के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें। दोस्तों, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आपको आपके धर्म के प्रति आस्था होनी नितांत आवश्यक है। 9वां भाव न सिर्फ आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि ये आपके पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी लंबी दूरी की कह सकते हैं कि विदेश यात्राओं को भी दिखाता है। 9वां भाव, ये जो पंचम भाव है ना, ये आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को दिखाता है, जबकि 9वां भाव जो है ये आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है। बात फिर वही घूम के आती है कि यदि आप हायर एजुकेशन में हैं, अपने मस्तिष्क को भ्रमित मत होने दीजिएगा। कहीं ना कहीं राहु आपको उलझा सकते हैं, आपको ये लगने लग सकता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पढ़ाई का भविष्य में चलकर कोई लाभ आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपकी यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि आपकी लंबी दूरी की यात्राएं आप करना चाहते हैं, राहुदेव निस्संदेह तौर पर शुक्र के साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर आपको लंबी लंबी यात्राएं जरूर करवाने वाले हैं। हो सकता है कि इस 1.5 साल के पीरियड के दौरान यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विदेश जाने का रास्ता जरूर खुल जाए। पिता के साथ में अपने संबंध बहुत अच्छे बनाकर रखिएगा दोस्तों। पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए नितांत आवश्यक रहेगा। यदि आप अपने राहु को शुभ करना चाहते हैं तो पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ नहीं है। 10 रुपए का उपाय है, बहुत सस्ता सा। शनिवार के दिन एक पानी वाला नारियल लीजिए, वो जो ब्राउन कलर का नारियल होता है जिसमें जटाएं होती हैं, हिलाने पर जिसमें पानी बचता है, उस नारियल को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाइए। मंदिर का जहां पर डंपिंग ग्राउंड होता है, जहां पर कि भगवान जी की उतरी हुई मालाएं रखी जाती हैं, वहां पर जाकर शनिवार के दिन उस नारियल को शाम के समय छोड़ाएं। यदि आप 5 शनिवार ऐसा कर लेते हैं, आपका राहु धीमे धीमे शुभ होना शुरू हो जाएगा। एक आयुर्वेदिक औषधि है, राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः। शनिवार के दिन से इस मंत्र का जाप संध्या समय में शुरू करें। देखिए, मैंने आयुर्वेदिक औषधि इसलिए कहा कि कई बार क्या होता है ना कि प्लेनेट आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आप किसी और प्लेनेट की दशा अंतरदशा से परेशान हैं, लेकिन बेचारे राहु केतु शनि तो अपने नाम से इतने बदनाम हैं कि आपने सुना और तुरंत आपने अपने आप को कोरिलेट कर लिया कि मैं तो राहु की वजह से परेशान हूं। आपने जाके राहु का जल प्रवाह कर दिया या फिर आपने राहु को दबा दिया। ये सिर्फ राहु के लिए नहीं बल्कि किसी भी प्लेनेट के लिए है। जब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो कि हाँ यही प्लेनेट की वजह से आपको प्रॉब्लम है, तब तक ना तो आपको उसका जल प्रवाह करना चाहिए, ना ही उस प्लेनेट को दबाना चाहिए, अन्यथा वो प्लेनेट आपके लिए साल भर के लिए खराब हो जाता है दोस्तों। तो ये मंत्र जाप जो है ना, ये मंत्र जाप यदि आप करते हैं तो राहु आपका शुभ स्थिति में है तो उन्हें और बल प्राप्त होगा, और यदि अशुभ स्थिति में भी है तो धीमे धीमे आपके राहु देव शुभ होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मंत्र का कभी भी निगेटिव प्रभाव नहीं आता है ना, ये हमेशा आपके लिए शुभत्व में बढ़ोतरी करने वाले ही रहेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।